जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हाथ में अक्षत को ले लीजिए, भगवान का ध्यान करें। आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिन। तब संगीत में कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले इष्ट देव भगवान का ध्यान कर लें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे श्री वेद वेदांत वेदम् लोके भक्ति प्रसिद्धं यद् कुले जनिधो धातुरासदीपरे यस्यासीद रूपमेवं त्रिभुवने तरणे भक्तिवक्षः स्वतन्त्रम् शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यशोभूतिहेतु किरीट केयूरं हारनिष्के रमणयोक्तमालं गिरिसर्वगात्रम् पीताम्बरं काश्चन चेत्रनद्ध मालाधरं केशोममिपैनि नमः कृष्णपदाब्जाय भक्ताभीष्टप्रदायिने आरतं रोचे चक्षुषं मामिके हृदयाम्बुजे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परनिधानम् वेदासि वेद्यं च परं च धामम् तया ततं विश्वमनन्तरूपम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी
सीता समारोपितवाम पहाड़ो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशम् अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहम् दरिद्र किशानं ज्ञानी नामर्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रिय भगवत भक्तजनों, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से पूर्व तन और मन को पवित्र करने के लिए आइए भगवत नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात आज जितना कथा पारायण में श्रवण किए हैं उसका हिंदी रूपांतर संगीत में कथा का श्रवण इस समय से शुरू होगा और हर इच्छा तक चलेगा। तो आइए सबसे पहले भगवान का नाम संकीर्तन कर लें और तन और मन को एकाग्र किया जाए, इसलिए भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। अभी हम जब प्रसंग शुरू होगा तो बताएंगे कि भगवान का नाम संकीर्तन करने में कितना फायदा होता है और क्यों किया जाता है। तो आइए सबसे पहले भगवान का नाम संकीर्तन करें और कैसे करेंगे? मन से करेंगे, ताली बजाते हुए और सिर्फ एक ही वाक्य बोलेंगे, क्या? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए हाँ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा बड़भागी कौन है तपस्यागी तीन
काम रहो हमको इच्छा नहीं हो केवल यही नाम रखना है, दूसरा कुछ नहीं संसार में। के
जय जय श्री राधे कृष्ण। वह वैष्णव लोग इस माया मोह से अपने आप को कैसे दूर रखते हैं, उससे कैसे दूर होते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। और इतना ही नहीं, घोर कलिकाल में जो जीव हैं, जो आसुरी स्वभाव के हो चुके हैं, विविध प्रकार के क्लेशों से आक्रांत हैं, इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति कैसे प्राप्त हो, उन्हें कैसे शक्ति संपन्न बनाया जाए, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधान क्या है, उपाय क्या है, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। सूत जी कहते हैं कि आपने ऐसा शाश्वत साधन पूछा है जो परम कल्याणकारी होगा। देव दानव मानव जीव जितने भी लोग हैं, जो भी लोग भगवत भक्ति से जुड़ेंगे, उनके सारे कष्ट दूर होंगे। लेकिन उसे सुनने के लिए मन को एकाग्र करना होगा। इसलिए सब लोग मन को एकाग्र करिए, क्योंकि मन एकाग्र नहीं होता। पूर्वज लोग कहते हैं कि मन को कितना भी मनाया जाए तो मानता नहीं। इस पर कई भक्त लोग भजन भी गाते हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये सबके भाग्य में नहीं होता। भगवान की कथा सुनना, भगवान की पूजा करना, भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करना, उनका भजन करना, गुणगान करना, ये सबके भाग्य में नहीं होता। वे बिरले ही होते हैं जिन पर उनकी कृपा होती है, जो सब कुछ छोड़कर अपना सब कुछ उन पर छोड़ देता है। ऐसे लोगों के ही भाग्य में भगवत भक्ति प्राप्त होती है। तो सूत जी कहते हैं कि हम जो कथा सुनाने जा रहे हैं, उसके लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा, क्योंकि वो कथा ऐसी है कि भक्तयोध वर्धनयज्ञ कृष्ण संतोष हेतुकम् तदहन्ते विधास्यामि सावधानतया। इस कथा को सावधान होकर सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर कथा चल रही है तो हम कुछ और ही कथा में लगे रहे। सावधान स्थिति में होकर के सुनना पड़ेगा, क्योंकि यह श्रवण करने वाले को सीधे सीधे भगवत प्राप्ति कराता है, और वह भक्ति का पात्र होता है जो भगवान श्री कृष्ण को हर प्रकार से प्रसन्न करने वाला होता है। तो भगवान प्रसन्न हो, इसलिए हमें सावधान होकर सुनना पड़ेगा, तब जाकर के उसका पूरा पूरा लाभ हम ले सकेंगे। कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतम लभे। भागवत कथा सुनना इतना आसान नहीं है। भागवत कथा ही नहीं, कोई भी कथा हो, भगवान से जुड़ी हुई कोई भी कथा हो, इतना आसान नहीं होता जितना हम सोच लेते हैं। हम योजना बनाते हैं, व्यवस्था बनाते हैं,
लेकिन वह पूर्ण नहीं हो पाता, सोच सोच में ही रह जाता है। कई साल बीत जाते हैं फिर भी नहीं हो पाता। लेकिन वही अगर मन से, श्रद्धा भाव से अगर व्यवस्था में लग जाएं और सुनने से पहले भगवान को सौंप दें उस कार्य को कि हे प्रभु, मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, इसका देख रेख आप करिएगा, तो भगवान जो है उसका देख रेख करते हैं। कहां से आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से व्यवस्था होगी, वो आपका चिंता नहीं होगा, बल्कि उनकी चिंता होगी। इसीलिए जो बिरले भक्त होते हैं वो कहते हैं हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हम क्यों उनकी चिंता करेंगे, वो हमारी चिंता करेंगे, क्योंकि हम तो उनको सौंप दिए हैं। तो जब जन्म जन्मांतर का पूर्ण प्रताप उदय होता है, तब भगवान की कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। कई जन्मों का पुण्य संचित होता है, तब जाकर के भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। किसी के घर तब जाकर के भगवान का आगमन होता है। जैसे आज इस जगह पर, इस गांव में, इस क्षेत्र में, यहाँ पर सौभाग्य हुआ है कि भगवान का आगमन हुआ है। कथा तो बहुत लोग कहते हैं, कई तरह से कहते हैं, यथा यथा मति तथा तथा कथा। लेकिन कथा कोई भी हो, हम श्रवण कैसे करते हैं यह मायने रखता है। क्योंकि श्रोता और वक्ता दोनों का फल बराबर होता है। अगर वक्ता मन से कथा कह रहा है और श्रोता मन से कथा श्रवण कर रहा है, तो दोनों एक ही पुण्य के भागी होंगे, एक ही प्रताप के भागी होंगे। इसलिए कथा श्रवण करने से पहले या कथा कहने से पहले भगवान को सौंप देना चाहिए कि हे प्रभु, हम ये कार्य करने जा रहे हैं और इसकी जैसी भी गति हो आप देखें, हम नहीं जानते। सूत जी कहते हैं कि जब कथा का आयोजन किया गया, कथा श्रवण कराना हुआ, जैसे ही बैठे कथा को श्रवण कराने के लिए, वैसे ही एक छोटी सी घटना घट गई। वह घटना क्या थी कि सुनने में आता है कि देवता लोग अपना काम बनाने में बड़े चतुर होते हैं। कलयुग में ऐसे मानव भी घूमते फिरेंगे जो अपना काम बनाने में बड़ी चतुर होंगे। आपसे तब तक जुड़े रहेंगे जब तक उनका स्वार्थ पूर्ण नहीं हो जाएगा। जैसे स्वार्थ पूर्ण होगा, आपसे वो दूरी बना लेंगे। उसी तरह से देवता लोग भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पहुंच गए कहां, जहां पे कथा का आयोजन हुआ था। कहते हैं कि सूत जी से बड़ा प्रार्थना किए, बार बार उनके चरणों में पड़े और केवल एक शब्द कहते हैं, शुगं नत्वा वदनं सर्वे सकारे कुशला सुता कथा सुधा प्रयच्छस्व हृद्यैव सुधामिमाम्।
कि जब देवता लोग कहे कि हे प्रभु आप हमें कथा श्रवण कराएं, कथा का पान कराएं और उसके बदले में हमसे अमृत ले लें और राजा परीक्षित को पिला दें ताकि वो अमर हो जाएं और हम लोग कथा का श्रवण कर सकें। तो उस समय सूत जी कहते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता, विनिमय अदला बदली नहीं किया जा सकता, वह उसी को दिया जा सकता है जो उसका पात्र हो। आपने तो सौदा कर लिया, हमें देवताओं से द्वेष नहीं है। अगर आप भक्त बन करके आते तो हम कथा का पान करा देते, लेकिन आप तो व्यापारी बन करके आए हैं, इसलिए आप उसके पात्र नहीं हैं। यह कथा केवल परीक्षित को सुनाई जाएगी, बाकी देवताओं को नहीं सुनाई जाएगी। जब देवताओं का इस प्रकार से अपमान हुआ तो उनसे रहा नहीं गया, वे सभी के सभी लोग, सत्य लोग ब्रह्मा जी के पास चले गए। वहां ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए, कहते हैं कि हमें कथा श्रवण करने से वंचित कर दिया गया। ऐसा क्या है उस भागवत कथा में कि हमें वंचित कर दिया गया? ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, अगर ऐसी कोई बात है तो उसका परीक्षण होना जरूरी है। कहते हैं कि देखते हैं 7 दिन में परीक्षित को कथा सुनाएंगे और 7 दिन में मुक्ति अगर नहीं मिलती है तो फिर चल करके उन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन जब 7 दिन बीता और परीक्षित को मुक्ति मिल गई तो ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। कहे कि अमृत पीने से अमर हुआ जा सकता है, लेकिन कथा श्रवण करने से सीधे मुक्त हुआ जा सकता है, ये पहली बार देखा गया। हमें विश्वास नहीं हो रहा, इस सत्य लोक में इसका परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद एक तराजू मंगाया गया, उस तराजू पर संसार के जितने भी ग्रंथ थे मुक्तिदायक, सबको एक पलड़े पे रख दिया गया और दूसरे पलड़े पर भागवत जी को रखा गया। अपने महत्व के कारण भागवत जी सबसे ऊपर रहे। यह आश्चर्य देख करके ब्रह्मा जी भी नतमस्तक हो गए और कहे कि आज ही नहीं बल्कि हर युग में श्रीमद् भागवत कथा अगर मन से कोई व्यक्ति श्रवण करेगा तो उसे निश्चय ही भगवान के शरण में जाना होगा और मुक्त हो जाएगा वह संसार से, उसे कोई भी माया मोह नहीं बचा सकता। कहते हैं कि जिस समय इस कथा का आयोजन किया जा रहा था, ठीक उसी समय नारद जी भी घूमते हुए पहुंचे थे। लेकिन नारद जी कहते हैं कि हमेशा घूमते रहते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करते रहते हैं, क्या यह सत्य है? आज कलयुग में कुछ जीवों को ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि फला व्यक्ति नारद की तरह हो गया है, वो इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करता रहता है। लेकिन नारद जी ऐसे नहीं थे जैसे कलयुग में लोग हैं। नारद जी केवल भ्रमण करते थे, भ्रमण करते हुए भी वो भगवान का नाम संकीर्तन करते थे और जो भी कहते थे वो सत्य होता था, इसीलिए उनको नारद कहा जाता था। संधि विच्छेद जब करते हैं नारद शब्द का तो ना धन रद बराबर नारद ये शब्द आता है, ना पहले ही ना आ गया,
यानी कि नहीं, और रद्द यानी कि रद्द हो ही नहीं सकता। अर्थात जिसका कहा हुआ, जिसकी बात कभी रद्द हो ही नहीं सकती, वो सत्य ही होगा, उसी का नाम नारद है। लेकिन कलयुग में उसका उल्टा हो गया। आज कितना हो सत्य कहेंगे वो असत्य में बदल जा रहा है। नारद जी संसार से विमुक्त हैं। कहते हैं कि एक बार की बात है, वो घूमते हुए जा रहे थे, तब तक सनकादि ऋषियों से भेंट हो गई। और सनकादि ऋषियों ने पूछा कि कथन ब्रह्मनंदेन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, हे ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप इतने चिंतातुर क्यों हैं? इतनी जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? आपका आगमन हो कहां से रहा है? इस समय आप ऐसे जान पड़ते हैं जैसे किसी व्यक्ति का सारा धन लुट गया हो और परेशान होकर के भागा भागा फिर रहा हो। और आप तो आसक्ति से रहित पुरुष हैं, फिर आपके लिए उचित नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नारद जी कहते हैं, क्या बताएं, आप तो संत हैं, लेकिन हमें क्या परेशानी है, आप उसे कैसे दूर करेंगे? कहते हैं नहीं, बताइए, जब सुनेंगे तब उसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो नारद जी कहते हैं, अहं तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। इतना ही नहीं, हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैस्तथा। येन गौरवकश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्या सा कृष्णकापिनो गता। जिस भगवान कृष्ण ने कौरवों से द्रौपदी की रक्षा की थी, गोप सुंदरियों को स्नात किया था, ये भगवान श्री कृष्ण कहीं गए थोड़े ना है। कहते हैं कि कण कण में है भगवान, तो जब कण कण में है तो वो कहीं गए नहीं हैं। उनकी शरण में जाइए, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद भक्ति करते हैं, वो तो ठीक है, भगवान ने कहा था, मुझे पूछने वाले तो बहुत मिल रहे हैं। जाते समय भगवान ने कहा था, वो मुझे याद है, जब मैंने पूछा था उनसे कि प्रभु आप तो अब जा रहे हैं परम धाम को, मुझे किसके हवाले छोड़कर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि आपका स्थान भक्तों का हृदय होगा, और जहां आप रहेंगे वहां पे हम स्वयं विराजमान होंगे। तो नारद जी कहते हैं, आप कुछ न करिए, केवल जो भक्त हैं उनके हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए, भगवान स्वयं आपके पास चले आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि भगवान से बड़ा भक्त है कि भक्त से बड़ा भगवान। इस पर एक गीत मैंने लिखा था बहुत पहले, दोनों में
बोलो हो किसका बोलबाला, उधर वो कौड़ा में इधर कौड़ा वाला। भक्त और भगवान दोनों में कौन बड़ा होगा, किसका बोलबाला होगा? एक तो कौड़ा का सागर है और एक उनकी कथा के द्वारा कौड़ा बरसाने वाला है, तो दोनों में बड़ा बड़ा होगा। और भी प्रश्न बनते गए और अंत में एक ही उत्तर आया कि रम जाओ तुम भी होकर मतवाला। मांग करके प्रसाद खाना चाहिए। एक छोटा सा प्रसाद मिले या ज्यादा से मिले, प्रसाद का इतना बड़ा महत्व होता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं प्रसाद को नहीं लेते, केवल पंचामृत ही ले लेते हैं। दर्शन करना ही समझिए कि एक तरह से आपके पापों को दूर करना शुरू कर देता है, और पा लिए तब तो पूरी तरह से खत्म। तो भक्ति के कष्ट का जब निवारण किया गया, निवृत्ति की गई, आयोजन किया गया, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराया जाएगा, उनको जागृत किया जाएगा, तो वहां पे सभी लोग पहुंचे, कोई बचा नहीं था। सब दौड़े दौड़े पहुंचे थे। भृगु, वशिष्ठ, चमन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर व्यास और पराशर, छायासुत, जालज और जुहू आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों के समेत बड़े प्रेम से वहां पे आए। क्या करने? कथा श्रवण करने। इतना ही नहीं, इसके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर के वहां पे उपस्थित हो गए, केवल कथा सुनने के लिए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र, समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, कंटक आदि वन, हिमालय पर्वत, देव, गंधर्व, दानव सभी कथा सुनने के लिए चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा करके ले आए कि नहीं चलो, वहां पे कथा हो रही है। वो भी कौन सी कथा? वह कथा जो भगवान देवताओं को भी वंचित कर दिए थे। कौन से भगवान? सुखदेव वंचित कर दिए थे, कहे नहीं आप पात्र नहीं है। कथा को सुनने के लिए श्री कृष्ण परायण नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान होते हैं, और श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग आगे बैठते हैं। सबके आगे नारद जी विराजमान होते हैं, और एक ओर ऋषिगण, एक ओर देवता, एक ओर वेद और उपनिषद, एक ओर तीर्थ बैठे, दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। और इसके बाद सब ओर जय जयकार हुआ, नमस्कार हुआ, शंखों का शब्द नाद होने लगा, अबीर, गुलाल, फूल खूब वर्षा होने लगी। कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की तरह वर्षा करने लगे। और इस प्रकार से कथा शुरुआत हुआ। और इतना ही नहीं, जब कथा शुरुआत हुआ तो इतना रस बरसा कि उस रस वर्षा में सब लोग भीग गए। और जब भीग गए तो उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हुआ। आज हम यहाँ पर जो कथा कह रहे हैं, उस कथा में भी रस बरसने वाला है। और वह रस कैसे बरसेगा, आप लोगों को हम श्रवण कराएंगे। उस रस में ले चलेंगे जिस रस में
भगवान की महिमा है। और वह रस कहां से कहां तक बरसेगा। आज यहां से इस गांव से, माझा गांव से जो श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रस बरसेगा, वह किस तरह से बरसेगा। तालियां बजाते हुए और श्रवण करेंगे उस रस